आज हम पेपर थर्ड का लास्ट यूनिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। यूनिट फिफ्थ का लाइकोपोडियम। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकोपोडियम, सिस्टमैटिक पोजीशन, टाइडोफाइटा, डिवीजन लाइकोफाइटा, क्लास इलिग्योलोफिसिडा एंड ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी, जीनस लाइकोपोडियम। देयर आर अबाउट 180 स्पीसीज इन दिस जीनस। इस जीनस की लगभग 180 स्पीसीज है। और लाइकोपोडियम लाइकोफाइटा जो डिवीजन है उसका एक मेंबर है। तो आपको लर्न ये चीज रखनी है, लाइकोफाइटा का मेंबर है ये। और आपको ऑर्डर और फैमिली लाइकोपोडियल्स एंड लाइकोपोडिएसी। Now next, Lycopodium. The living lycopodials are the representative of a group which during the Carboniferous period. तो इस डिवीजन में जो भी लिविंग प्लांट्स थे टेटोफाइट्स, उसमें सिर्फ लाइकोपोडियम ही ऐसा है जो कि लिविंग है। और ये कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ करते थे। और इनकी जो वेजिटेशन है, उस समय जो मेन वेजिटेशन थी वो इन्हीं की थी, लाइकोपोडियम की। मेनी ऑफ टाइप्स देम ग्रोइंग, जैसे लेपिडोडेंड्रोन वर लार्ज ट्री। तो इस तरह से एक और प्लांट था लेपिडोडेंड्रोन, वो भी इस समय ग्रो किया करता था, जो कि बहुत लार्ज ट्री था। द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स आर स्मॉल एंड हर्बेशियस स्पोरोफाइट्स। तो जो आज के समय में जो स्पीसीज लिविंग है वो जनरली स्मॉल है और हर्बेशियस स्पोरोफाइट्स है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेडोफाइट्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। द लीव्स आर स्मॉल एंड सिंपल। इनकी लीव्स स्मॉल होती है और सिंपल होती है। ईच लीव्स पजेज एन अनब्रांच्ड मिडरिप। सेंटर में लीफ के अनब्रांच्ड मिडरिप पाई जाती है। द लीव्स हैव नो लिग्यूल। तो लीफ के बेस पर कोई लीफ लाइक दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, जिससे हम कहते हैं लिग्यूल। तो देयर आर नो लीफ गैप इन द स्टील ऑफ द स्टेम। और स्टेम में यदि हम स्टील देखते हैं तो उसमें भी कोई लीफ गैप भी नहीं पाया जाता था। तो लिग्यूल एब्सेंट है और लीफ गैप यहाँ पर एब्सेंट है। द स्पोरोफिल्स मे और मे नोट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टर्मिनल। तो स्पोरोफिल जनरली क्या है कि एग्रीगेट होकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो स्पोरोफिल्स जो है टर्मिनल टर्मिनल पोजीशन पर जरूरी नहीं है कि वो कलेक्ट होकर कोई स्ट्रक्चर बनाती हो, तो ये रेस्ट्रिक्टेड था ये। द स्पोरोफिल्स एंड सिंपल वेजिटेटिव लीव्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। दे पजेस होमोस्पोरस स्पोरेंजिया। तो जो स्पोरोफिल्स होती हैं एक्चुअली जो कि कोन बनाती हैं, तो स्पोरोफिल्स और जो सिंपल वेजिटेटिव लीव्स हैं, ये दोनों सिमिलर भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। और यदि स्पोरोफिल रिप्रोडक्टिव होगी तो उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया पाई जाती है। और स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो स्पोर्स थे वो सारे एक जैसे ही थे। अगर आप मार्फोलॉजिकली देखें तो सब एक ही शेप और साइज के थे। इसलिए ये जो जेनरा है ये होमोस्पोरस है। ऑल द स्पोर्स ऑफ वन काइंड ओनली, यानी सारे स्पोर्स एक ही तरह के थे। द गैमेटोफाइट्स आर होली और पार्टली सबटेरेनियम। तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो सबटेरेनियम होता है। द एंथ्रिडिया रिमेन एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द प्रोथेलस। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे हम एंथीडिया कहते हैं। तो एंथीडिया जो है प्रोथेलस के जो टिश्यू होते हैं उसमें एम्बेडेड रहती है, यानी उसके अंदर धसी हुई रहती है। द एंथ्रोजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेट। तो एंथ्रोजोइड जो कि मेल गैमेट है ये बाइफ्लैजिलेट होता है, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट, द स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में सभी जगह इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो मेनली ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहीं पर पाए जाते हैं। और इन इंडिया दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। इंडिया में ये मेनली ईस्टर्न हिमालयाज की जो हिल्स हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। द प्लांट्स आर कॉमनली नोन एज ग्राउंड पाइन्स।
तो इन्हें हम जनरल नेम है, इसका एक कॉमन नेम, इसको हम ग्राउंड पाइन्स भी कहते हैं, क्लब मॉस कहते हैं, ट्रेलिंग एवरग्रीन, मेनी स्पीसीज अकर इन ट्रॉपिक्स एज हैंगिंग एपीफाइट्स। तो कई बार इसकी कुछ स्पीसीज जो हैं वो ट्रॉपिक्स जो रीजन है वहां पर एपीफाइट्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। और इसके कॉमन नेम याद रखिएगा, ग्राउंड पाइन्स, क्लब मॉसेस। तो दो इसके कॉमन नेम है। लाइकोपोडियम की ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनुअम। तो ये इनमें से 2 या 3 स्पीसीज याद कर लीजिएगा। स्पोरोफाइट habit, all species possess small herbaceous and shrubby sporophytes। तो इसकी जो लाइकोपोडियम की जो मोस्टली स्पीसीज है उसमें जो स्पोरोफाइट्स होता है वो स्मॉल ही होता है। हर्बेशियस हो सकता है या श्रबी हो सकता है। द स्टेम इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज इज डेलिकेट एंड वीक। तो लाइकोपोडियम की सभी स्पीसीज में, ऑलमोस्ट सभी स्पीसीज में, इसका स्टेम जो है वो डेलिकेट होता है काफी और वीक होता है। सम स्पीसीज आर एपिफाइटिक, कुछ स्पीसीज एपिफाइटिक भी होती हैं विद इरेक्ट और पेंडेंट। तो जो इरेक्ट भी हो सकती हैं और पेंडेंट होती हैं। या तो इरेक्ट होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और पेंडेंट यानी नीचे की तरफ झुकी हुई होंगी। स्पोरोफाइट्स while other species are terrestrial and have a trailing habit। तो कुछ जो स्पीसीज हैं उनमें स्पोरोफाइट जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है, और सम केसेस में आप देखेंगे वो ट्रेलिंग होता है। द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस आर डेंसली कवर्ड विद स्मॉल लीव्स। तो स्टेम और जो ब्रांचेस होती हैं वो छोटी छोटी लीव्स से कवर्ड रहती हैं। अब एनाटॉमी पढ़ेंगे हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो स्टेम की एनाटॉमी, स्पीसीज रेफर टू द सब जीनस यूरोस्टेकिया पजेस ब्रांच और अनब्रांच स्टेम। तो देखिए इन्होंने एक सब जीनस बनाया है, इसकी जो स्पीसीज है जिसका इन्होंने स्टेम देखा था उसको यूरोस्टेकिया कहा है इन्होंने। तो यूरोस्टेकिया में जो स्टेम होता है वो ब्रांच और अनब्रांच हो सकता है, वो इरेक्ट या पेंडेंट हो सकता है, और कभी कभी वो क्या है, क्रिपिंग भी होता है। दिस सब जीनस इंक्लूड द स्पीसीज। तो इस जीनस की जो स्पीसीज है जनरली, तो ये देखिए लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडम फ्लेगमेरिया और अदर्स। इफ द स्टेम इज ब्रांच, यदि स्टेम ब्रांच होता है तो ब्रांचिंग जो है हमेशा डाइकोटोमस होती है। यूजुअली द सक्सेसिव डाइकोटोमीज आर फाउंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। तो ये जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है ये जनरली एक दूसरे के राइट एंगल पर पाई जाती है। द स्पीसीज बिलोंगिंग टू दिस सब जीनस डू। तो इस सब जीनस को जो बिलोंग करने वाली स्पीसीज है इनमें देखिए स्टील डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। ये स्टेम में यदि स्टील देखते हैं तो लाइकोपोडियम में ये डिफरेंट डिफरेंट स्टील पाई जाती है। जैसे लाइकोपोडियम सरनुअम है, ए नंबर वाला, तो इसमें देखिए ये। और देन लाइकोपोडियम बी में देखिए लाइकोपोडियम एनोशियम, लाइकोपोडियम सरनुअम, लाइकोपोडियम वॉलीबाइल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटो स्टील हैं, उनके टाइप्स इसमें पाए जाते हैं। और ये लाइकोपोडियम का पूरा प्लांट है, और जनरली ये क्लेवेटम स्पीसीज है उसको शो किया गया है इसमें। देन लीव्स, the leaves are small, simple, sessile, numerous and cover the axis closely। जो इसकी leaves होती है जनरली सिंपल होती है, sessile होती है, और एक दूसरे काफी क्लोजली रहती हैं, तो इसलिए एक्सिस को कवर करके रखती हैं। टिपिकली द लीव्स आर 2 to 10 mm लॉन्ग। इनकी जो लेंथ होती है वो 2 से 2 to 10 माइक्रोमिलीमीटर होती है। यूजुअली द लीव्स आर अरेंज इन क्लोज्ड स्पाइरल। तो लीव्स जो है स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड होती है। या एग्जांपल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम एनोशियम में आप देखेंगे कि लीफ स्पाइरल मैनर में अरेंज होती है। जबकि आप दूसरी स्पीसीज में यदि देखते हैं जैसे लाइकोपोडियम सरनुअम, तो इसमें लीव्स जो होती है वर्ल्स में अरेंज्ड रहती हैं। इन सम स्पीसीज द लीव्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन ऑपोजिट पेयर। और लाइकोपोडियम एल्पीमम, इस स्पीसीज में जो लीव्स है ऑपोजिट मैनर में अरेंज होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये वेरी कर रहा है अलग अलग स्पीसीज में।
और जो लीव्स होती हैं जनरली लैंसेोलेट होती हैं देखने में। रूट्स, the roots that arise on the outside of the steel do not penetrate the cortical region of the stem। तो रूट जो होती है सिर्फ वो स्टेम के आउटर सरफेस से ही अराइज होती हैं, ये उसके बिल्कुल कॉर्टिकल रीजन पर तक एंटर नहीं करती है। These roots turn downward and penetrate the soft middle cortex, making canals through it, and ultimately they emerge only at the stem. Such roots are known as cortical roots। तो इसमें रूट्स जो है जनरली बहुत ज्यादा अंदर तक स्टेम में पेनिट्रेट नहीं कर रही है, वो उसके कुछ सॉफ्ट कॉर्टिकल रीजन जो है मिडल पार्ट वहीं तक वो एंटर करती है। तो इसलिए इस तरह की रूट को हम जो कॉर्टिकल रूट्स कहते हैं। ये रूट का अगर आप एनाटॉमी देखते हैं तो ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस है। इससे ये रूट हेयर्स अराइज होते हैं। एपिडर्मिस के बाद का जो ब्रॉड रीजन होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स भी देखिए अभी दो तरह की सेल से बना हुआ है। ये आउटर जो लेयर है ये थिक वॉल्ड सेल से बना हुआ है, यानी ये स्क्लेरन काइमेटस है। जस्ट इसके नीचे वाली जो ये 3 to 4 लेयर जो है ये पैरेनकाइमेटा टिश्यूज की बनी हुई है। तो ये इनर कॉर्टेक्स है, यानी कॉर्टेक्स यहाँ पे 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स तो स्क्लेरन काइमेटस है और इनर कॉर्टेक्स जो है वो पैरेनकाइमेटस है। सेंटर में ये स्टील पाई जा रही है, देखिए प्रोटो स्टील यहाँ पर, ये प्रोटोजाइलम है और सेंटर में ये मेटाजाइलम है और जाइलम के सेंटर में फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये रूट की एनाटोमी होगी। एपिकल ग्रोथ ऑफ द शूट टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ एन एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द स्पोरोफाइट, द न्यू प्लांट मे बी डेवलप फ्रॉम। तो देखिए रिप्रोडक्शन इसमें किस किस मेथड से हो रहा है। तो जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो रहा है। तो ए है वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ द गैमेटोफाइट, vegetative propagation of the juvenile stage of the sporophyte, gamete produced from the cortical cell of the root, tubers developed at the apices of root and bulbils। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके द्वारा यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये गैमेटोफाइट्स पर बन सकता है। स्पोरोफाइट की भी कोई जुवेनाइल स्टेज है वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पर देखिए गेमी बन रही है। तो गेमी जो है रूट की कॉर्टिकल सेल से बनती है और ट्यूबर्स है, जो ट्यूबर्स है वो रूट की एपाइसिस पे बनते हैं। तो इनके द्वारा भी यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट है बल्बिल्स। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, when sporangia begin to develop at a time when the sporophyll is composed of embryonic cell, the inner daughter cell formed by this periclinial division give rise to the stalk and the basal portion of sporangium. The outer daughter cell contribute to the formation of bulk of sporangium. The outer cells again divide periclinially and forming an outer layer, the jacket initial, and inner द आर्कीस्पोरियल सेल। देखिए डेवलपमेंट डायग्राम, डायग्राम नहीं दिया हुआ क्या इसमें, बिना डायग्राम ही कैसे समझ में आएगा। देखिए जब भी डेवलपमेंट होता है तो पहले एक इनिशियल सेल बनती है। तो जो इनिशियल सेल होती है उसको हम आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कहते हैं। इस आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल में पहले क्या होता है, पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा। तो पेरिक्लाइनर डिवीजन होने से क्या होता है, दो सेल्स बनेंगी, एक तो आउटर होगी एक इनर होगी। जो आउटर लेयर होती है वो हमेशा जैसे पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, जैसे कि समझिए आप, एक तो जब भी डिवीजन होगा तो एक सेल थोड़ी सी क्या है अदर सेल से साइज में बड़ी होती है, उसका प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस काफी क्लियर होता है। तो ये दूसरी सेल से बड़ी इजीली डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं हम, पास की सेल थोड़ी छोटी रहेंगी। तो इस वाली सेल को हम क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल जो सेल जो होती है ये पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली, ये पेरिक्लाइनली डिवाइड होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन हमेशा पेरिफेरी की तरफ होता है पूरा। तो ये पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर एक स्पोरोजिनस सेल्स का ग्रुप बना लेती हैं।
और अब ये 2 सेल बन गई, तो ये बाहर वाली लेयर जो होगी ना, ये हमेशा क्या बनाती है, वॉल बनाती है। और सेंटर वाली सेल्स जो होंगी वो हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। इन्हीं को हम स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं हम। The cells of the last generation of the sporogenous tissue act as spore mother cell। जो लास्ट में यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगी उनको हम स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। और इन स्पोरोजिनस सेल्स में मियोसिस होगा, और मियोसिस हमेशा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो दे बिकम राउंडेड एंड आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो सेकंड वाली सेल है इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है बहुत सारी। और इस ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या होता है, जैसे ये सेल्स एक दूसरे से अब अलग अलग हो जाती हैं, और ये अलग जो सेल है ये स्पोर मदर सेल कहलाती हैं। और ये स्पोर मदर सेल फिर डिवाइड होकर क्या बना लेती है, फाइनली स्पोर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ये इस तरह से, और ये स्पोर जो होते हैं ये टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में अरेंज रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये देखिए फिर आउटर लेयर जो है वो जैकेट लेयर बना लेती है इनिशियली, और सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू जो होती है रिपीटेडली डिवाइड होती हैं, और ये 3 या मोर सेल्स की बनी हुई रहती है। फिर बाद में ये देखिए स्पोर मदर सेल्स जो हैं, इसमें ये इसके चारों तरफ एक टैपिटल लेयर बनती है। ये टैपिटल लेयर स्पोर मदर सेल्स को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और सेंटर में देखिए इनर मोस्ट लेयर जो जैकेट के अंदर की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इन्हें हम स्पोरेंजियल सेल कहते हैं। ये स्पोरेंजियल सेल जो स्पोरोजेनल टिश्यू बनाती हैं। तो एज फाउंड इन मोस्ट अदर टेडोफाइट्स इन लाइकोपोडियम देयर इज नो डिस्टिंग्रेशन ऑफ द टैपिटल ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम जो टेडोफाइट से दूसरे टेडोफाइट से यहाँ कंपेयर करते हुए देखा गया है कि यहाँ पर जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो टैपिटम जो लेयर है इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं देखा गया है, कि यहाँ पर टैपिटम जो है वो नष्ट नहीं हो रही है। ऐसा यहाँ पर नहीं देखा गया है, जबकि अदर में होता है ऐसा। ये लाइकोपोडियम का प्लांट है। Dehiscence of sporangium. Mature sporangium is about 2 mm and kidney shape। तो लाइकोपोडियम का जो स्पोरेंजियम होता है जो मिच्योर वो 2 mm इसका साइज है, और ये किडनी शेप का होता है। ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द स्पोरेंजियम नैरो ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स ऑफ सेल्स द स्टोमियम इज फॉर्म्ड अक्रॉस द एपिकल पोर्शन ऑफ द आउटरमोस्ट जैकेट लेयर। तो देखिए स्पोरेंजियम जो बनती है, स्पोरेंजियम की बाहर की जो लेयर होती है उसको हम जैकेट लेयर कहते हैं। तो ये जैकेट लेयर जो होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर, उसके वहां पर एपिकल रीजन पर यहाँ पर एक ट्रांसफर स्ट्रिप बन जाती है, एक नैरो रीजन बन जाता है। वो नैरो रीजन जो होता है इसको हम स्टोमियम कहते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ द स्टोमियम पोर्शन बिकम थिकन। तो जो स्टोमियम वाला जो रीजन है वहां की जो सेल वॉल होती है वो काफी थिक हो जाती है, और मे इजीली बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेल्स प्रेजेंट इन द जैकेट लेयर ऑफ द स्पोरेंजियम। तो आप स्पोरेंजियम की जो पूरी जैकेट लेयर की सेल्स है उन सेल से आप इसको इजीली डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वॉल कैसी होती है, थोड़ी सी थिक होती है। द मैच्योर स्पोरेंजियम रप्चर्स बाय अ ट्रांसवर्स स्लिट एट दिस एपेक्स अलोंग द लाइन ऑफ स्टोमियम। तो स्टोमियम की जगह से क्या होता है, यहाँ से स्पोरेंजियम रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने से क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो स्टोमियम वाला रीजन है जहां से कि स्पोर डिस्पर्स होते हैं। ये बता रखा है स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन। देखिए ये स्पोरोफिल या स्पोरेंजियल इनिशियल बन रही है यहाँ पर। तो जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल की कोई एक सेल जो है देखिए वो स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह वर्क कर रही है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल है, देखिए यहाँ पे पेरिक्लाइनर डिवीजन हो रहा है, 2 सेल है देखिए, सेंटर वाली स्पोरेंजियल इनिशियल और बाहर वाली जैकेट इनिशियल। अब ये जैकेट इनिशियल देखिए ये पेरिक्लाइनली डिवाइड हो रही है, उनमें एंटीक्लाइनर डिवीजन होकर इसके चारों तरफ जैकेट की लेयर बन जाती है। और स्पोरेंजियल इनिशियल सेल में क्या होता है, ये देखिए डिफरेंट प्लेन में जब डिवीजन होता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है। धीरे धीरे ये डिवीजन बढ़ता जा रहा है, देखिए ये साइज बढ़ रहा है। तो ये पेरिक्लाइनर डिवीजन होने से हमेशा बाहर जैकेट लेयर बनेगी, और सेंटर में स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं। इधर देखिए फिर ये धीरे धीरे ये इसकी जैकेट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो टैपिटम में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है।
ये इनरमोस्ट लेयर टैपिटम बन जाती है। टैपिटम ये जो स्पोरोजिनस सेल से जो स्पोर्स डेवलप होते हैं, एक्चुअली उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है टैपिटम। अब धीरे-धीरे देखिए ये बाइलोब्ड हो रहा है स्ट्रक्चर। तो ये जितने आपको लॉब बनाने हैं तो ये उतने लॉब्ड हो जाता है यहाँ पर। तो ये स्पोरोजेनर टिश्यूज हैं। तो देखिए ये सबसे बाहर वाली वॉल लेयर, देन जैकेट लेयर और ये स्पोर मदर सेल। देखिए अब ये जो सेंटर वाली सेल्स हैं, जो स्पोरोजेनर सेल्स हैं, ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और कैसी हो रही है, राउंडेड हो जा रही हैं और इन्हें हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब ये स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती हैं। तो अब स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तब क्या बनाते हैं, हमेशा स्पोर जर्मिनेट करके हमेशा गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो अब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। देखिए नेक्स्ट, गैमेटोफाइट, द स्पोर, द स्मॉल स्पोर्स अबाउट, इसका साइज दे रखा है 0.03 टू 0.05 mm डायमीटर होता है। ये साइज और शेप में यूनिफॉर्म होते हैं, इसीलिए होमोस्पोरस जेनरा है। दिस वे लाइकोपोडियम इज सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द फर्न एंड इक्विसिटम। इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये होमोस्पोरस जेनरा है, इसलिए लाइकोपोडियम जो है कुछ फर्न, ज्यादातर फर्न से और कुछ इक्विट, ये जो इक्विसिटम है उससे सिमिलरिटी शो करता है। स्पोर जो होता है शेप में राउंडेड होता है और टेट्राहेड्रल होता है। शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल शेप है स्पोर का। Germination of spore and development of prothallus. The spores settle on the ground after their liberation from the sporangium and each germinates into a prothallus. तो जैसे ही स्पोर्स का यहाँ पर डिस्पर्सल होता है, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रोमियम से, वहां से स्पोर जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद जैसे ही ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और इस हर स्पोर्स जर्मिनेट करके वहां पर एक प्रोथेलस का फॉर्मेशन करता है। प्रोथेलस यानी गैमेटोफाइट। ये देखिए गैमेटोफाइट का यहाँ डेवलपमेंट दे रखा है। ये एक स्पोर है। स्पोर में जब एक देखिए यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, एक तो देखिए स्मॉल साइज की सेल बन रही है और एक लार्ज साइज। जो स्मॉल साइज की सेल होती है इसको हम राइजोडियल सेल कहते हैं, जबकि लार्ज सेल होती है ये फर्दर डिवाइड होती है और फर्दर डिवाइड होकर दो सेल्स बना रही है, एक बेसल सेल और दूसरी एपिकल सेल। अब ये देखिए यहाँ पर वापस इसमें एपिकल सेल में डिवीजन हो रहा है। तो ये देखिए एपिकल सेल में फर्दर डिवीजन हुआ। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डिवीजन हो रहा है, ये इस प्लेन में कभी इधर। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन रही है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर ये प्रोथेलस के ऊपर एंथिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ही क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर प्रोथेलस के ऊपर यहाँ पर एंथिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है फिर। तो ये इसका प्रोथेलस है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में देखिए यहीं पर आर्किगोनिया बन रही है। इसकी कुछ सेल्स डिफरेंशिएटेड होकर आर्किगोनिया के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। कुछ सेल्स जो है वो एंथिडिया का फॉर्मेशन करती है। तो ये इसका मेल ये प्रोथेलस है जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम। तो ये देखिए ये इसका प्लांट है, ये स्ट्रोबेलस लगे हुए, ये राइजोम वाला पोर्शन है, ठीक है। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो ये इसका गेमेटोफाइट है। एक मिनट यहाँ से देखिए, इस पे स्ट्रोबेलस है, स्ट्रोबेलस में ये देख रहे हैं आप स्पोरोफिल है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। और स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अब जब ये स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आके ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर गैमेटोफाइट बना लेते हैं। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर देखिए एंथिडियम का फॉर्मेशन और आर्किगोनियम का हो जाता है। एंथिडियम में मेल गैमेट क्या बनते हैं, स्पर्म्स, जिन्हें हम एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं। और यहाँ पर आर्किगोनिया के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो एग बन जाता है। अब जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। एग एंड स्पर्म यूनाइट फॉर्मिंग जाइगोट। तो जैसे ही ये एंथिडियम से एंथ्रोजोइड्स बाहर आएंगे तो यहीं पर ये आर्किगोनिया की नेक से होते हुए वेंटर में एंटर कर जाते हैं
और एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इससे देखिए 2n सेल बन जाती है जाइगोट। अब ये जाइगोट जो एम्ब्रियो है ये फर्दर डिवाइड होता है और फर्दर डिवाइड होकर कौन सा प्लांट बनाता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है और देन स्पोरोफाइट प्लांट पर फिर कोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से 2n स्पोरोफिटिक और n यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज होती है। इन दोनों के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये देखिए लाइकोपोडियम का स्पोरोफिटिक प्लांट है। स्पोरोफिटिक प्लांट पर स्टोबिलस का फॉर्मेशन होता है। स्टोबिलस जो होते हैं स्पोरोफिल के एग्रीगेट होने से बनते हैं और हर स्पोरोफिल पर एक स्पोरेंजियम बनती है। स्पोरेंजियम में फिर हमने देखा था कि स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे स्पोर टेट्रार्स बनते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस में देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं। एंथीडियम में ये मेल गैमेट्स एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट्स यानी एग का फॉर्मेशन होता है। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है तो वहां पर एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसे ऊ स्पोर या जाइगोट कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देन एम्ब्रियो जो है वो वापस स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और स्पोरोफाइट पर फर्दर स्टोबिलस बन जाते हैं। तो इस तरह से ये 2n और n2 जनरेशन इसमें पाई जाती है और दोनों के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो ये डायग्राम बनाया जाता है और इसके थ्रू शॉर्ट में ये सारी चीजें लाइफ साइकिल बताई जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकोपोडियम। Lycopodium species herb has been used in the traditional Australian medicine internally as tea or externally as compresses for treatment of disorder of the locomotor system, skin, liver and bile, kidney and urinary tract, infectious and gout। तो लाइकोपोडियम एक हर्बेशियस स्पीसीज है जिसका यूज जनरली जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक तो टी की तरह यूज़ करते हैं, इसकी चाय बना के पीते हैं और वैसे भी कई सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे स्किन में, लीवर में, बाइल में, किडनी ट्रीटमेंट में किया जाता है। और लाइकोपोडियम पाउडर इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर साइज़ ऑफ ओलिक एसिड। तो लाइकोपोडियम का जो पाउडर है, इसका ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है, उसको डिटरमाइन करने में यूज़ किया जाता है। तो